भाई साहब बड़ा बुरा चूतिया बनाया। उसके लिए पैसे क्यों दूं भाई? ये शर्म करो यार। लोग आपके पास नौकरी करने आते हैं ताकि पैसे कमा सकें, ना कि अपने पैसे लुटाने आते हैं तुम पे। कैसे हो? तो आज है 29 अगस्त और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आई। वैसे पहले आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी कि जोमेटो ने मेरे को जॉब से क्यों निकाला, तो पहले वो जाके देखो, फिर इस पे आना, या फिर इसके बाद भी देख सकते हो। तो कोई जोमेटो का बंदा होगा यार, वही कॉल करता है कि आप ब्लिंकिट में काम करना चाहते हो, क्योंकि मेरे को जोमेटो से निकाल दिया और उनको पता है कि ये बंदा हो सकता है खाली हो। तो मेरे पास कोई जॉब है नहीं और मनी की भी वो प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहूँगा। तो उन्होंने थोड़ी बहुत बताई कि कैसे क्या होता है। तो मतलब एक दो तीन डिटेल हैं, वो एक बार मैं बता देता हूँ। ब्लिंकिट और जोमेटो में क्या डिफरेंस बताया था उन्होंने। एक तो जैसे जोमेटो में क्या करते हैं, हम मान लो आप लोग जोमेटो से एक ऑर्डर कर रहे हो कि आपने मान लो बर्गर किंग से एक ऑर्डर किया है, ठीक है। तो जोमेटो वो क्या करेगा, पहले बर्गर किंग के स्टोर में जाएगा, देन ही विल पिक योर ऑर्डर एंड फिर आपके घर पे डिलीवर करेगा। एंड ब्लिंकिट इज़ डिफरेंट। ब्लिंकिट में क्या होता है, आपको एक स्टोर फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे कहा कि सेक्टर 25 में है एक स्टोर, आपने हर बार उसी एक ही स्टोर में जाना है। देखते हैं जब स्टार्ट करेंगे कि कैसे डिफरेंट है ये। एक चीज़ और उन्होंने बोली है कि इस बार आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आपको याद हो जोमेटो की ज्वाइनिंग वाली वीडियो में, पता नहीं मैंने बताया था या नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे से 1300 रुपये लिए थे, शायद नहीं बताया। 1300 रुपीज़ ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि आप पहले भी ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हो, तो आपसे इस बार कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो और उन्होंने बोला कि इसमें आपकी जोमेटो से ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि इसमें ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। बाकी आई डाउट कि ऐसा होता होगा। उनके पास काम करने वाले बंदों की कमी है डेफिनेटली, तभी वो बुला रहे हैं, वरना वो क्यों किसी को बिना फीस के बुलाएंगे। बाकी मैंने पूछा था कि क्या क्या लेके आना है, तो बोले कि सिर्फ आपको अपना फ़ोन लेके आना है, और सुबह 6:30 बजे उन्होंने बुलाया है। सो कल मिलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ घर से बाहर। मतलब अभी तो मैं सेक्टर 25 में पहुँचने से दो 2 किलोमीटर दूर होऊंगा ब्लिंकिट के ऑफिस से शायद। और एक और दिक्कत हुई कि जो गूगल मैप पे ब्लिंकिट का सेक्टर 25 का कोई दिखा नहीं रहा, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता। लेकिन उसने बताया था कि कोई दैनिक भास्कर का ऑफिस है, उसके बैक साइड में है, और वहाँ पर मैं गया हुआ हूँ एक्चुअली, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। जब जोमेटो में एक बार ऑर्डर आया था एक्चुअली दैनिक भास्कर ऑफिस से ही, तो उसके बैक साइड में मुझे थोड़ा आइडिया ज़रूर है, तो वहीं जाके ट्राई करते हैं। बाकी एक दिक्कत और है कि मुझे एक डर है, छोटा सा, मतलब 1% ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खतरनाक है, कोई क्राइम होने का डर। क्योंकि जब उन्होंने मेरे को जोमेटो से निकाला था, क्योंकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, और इसी वजह से मैंने जो ग्रुप था जोमेटो का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें इनको गालियाँ दी थी। मतलब माँ बहन की गालियाँ नहीं देता मैं, बाकी इनको मैंने चूतिया वूतिया बोल दिया था। तो हो सकता है वो इस चीज़ का बदला ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऐसे क्राइम होते नहीं हैं। मैं लगभग हर 2-3 दिन में एक क्राइम पॉडकास्ट सुनता हूँ, और मुझे पता है ऐसे क्राइम होते हैं। और सुबह इतनी जल्दी बुलाना, इतनी मतलब फालतू की सोच सोच के, और भी काफ़ी सारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। तो रात को बहुत सिर दर्द हो रहा था, आज मैं पूरी रात नहीं सोया। रात को मैं लगभग 12 बजे के आसपास सोता था, लेकिन आज सोया ही नहीं हूँ। तो देखते हैं वर्थ इट रहता है नहीं। ये आ गया मैं ब्लिंकिट, मतलब कहीं अंडरग्राउंड में है ये, डरावना सा लग रहा है, पता नहीं अंदर क्या सीन है। किसी ने बताया कि यहाँ से जाना है, आगे पता नहीं क्या फैक्ट्री जैसी बदबू आ रही है कुछ। ये वो ब्लिंकिट का स्टोर है सामने, ये जो लगी हुई है ना, जो ये स्टोर में जो लगे होते हैं सामान रखने के लिए, इन पे वही मतलब आटा वगैरह और सब्जियाँ, चिप्स के पैकेट, मतलब जो भी चीज़ आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है ये, इतने मच्छर हैं पूछो मत। अभी 7 बज चुके हैं, काम करने वाले सारे बंदे आ चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मेन बंदा है ना वो नहीं आया है। एक बंदे ने बताया कि साइकिल है, क्योंकि मेरे पास, तो साइकिल पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सामान भारी होता है। 3-4 कट्टे भी आ सकते हैं आटे के, और उसके आपको 15 रुपये मिलेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है, आने दो फिर बात करते हैं। अभी लगभग 7:15 बजे हैं, और अब वो आया था। तो जो मेन बंदा है उसने कहा कि आपकी दोपहर तक आईडी एक्टिव हो जाएगी, जो बंद करती थी। भी आप ग्रोफर्स में शाम से काम कर सकते हो, बाकी शाम को देखते हैं क्या रहता है। 4:30 हो चुके हैं, 5 बजने से 5-7 मिनट पहले निकल जाऊंगा यहाँ से। एक चीज़ तो समझ आई है, फ़िलहाल इनको बंदों की बहुत ज़रूरत है, तभी ये ऐसे कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी मेरे पास इन्होंने कॉल किया कि आप
आपने पक्का आना है, 4 बजे तक आ जाना, 4:30 तक आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा 5 बजे। फिर बोले कि ठीक है, लेकिन 5 बजे से लेट मत करना। मैंने कहा ठीक है। कभी कभी तो लगता है कि ये बदला लेने का वक्त आ गया है लेकिन हम खुद भी मजबूरी में हैं, हमें भी पैसा चाहिए, और हम अकेले बंदे क्या बदला ले सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी से। और वैसे भी बदले बदले में कुछ नहीं रखा जब आपको पैसा चाहिए होता है। तो यही है कि चल के अपना काम करते हैं। और मुझे जितना लग रहा है कि ये ब्लिंकिट मुझे जोमेटो से महंगा पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा शायद, बाकी देखते हैं। को 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा कि भाई 4 बजे तो मैं नहीं आ सकता, घर वालों को क्या बोल के आऊँगा यार, कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं घर वालों को कभी बताता नहीं हूँ कि मैं कोई जॉब करने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि मैं 5 बजे आऊँगा, क्योंकि 5 बजे थोड़ी शाम सी हो जाती है ना, और थोड़ी धूप कम होने लगती है। तो धूप में घर वाले भेजते नहीं है कि बाहर इतनी धूप में क्या करने जाएगा। तो शाम को मैं बोल के आ गया कि मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। भाई साहब बड़ा बुरा चूतिया बनाया। फ़ोन पे कह रहे थे कि आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी, और जैसे ही मैं वहाँ गया पैसे मांगने लगे। बताता हूँ कैसे। मैं गया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई थी फ़ोन पे, और मेरी आईडी ऑफ है तो वो ऑन करवानी है। तो बोले कि यहाँ एक क्यूआर कोड लगा है, जो ऐप डाउनलोड करने के लिए होता है ना क्यूआर कोड, कहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो और इसमें लॉगिन कर लो, हो जाएगा। तो मैंने किया, लेकिन उसमें भी मेरी आईडी ऑफ आ रही थी। तो मैंने कहा कि भाई आईडी ऑफ है, और यही दिक्कत है, वरना मैं अपने घर बैठे ही कर लेता, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कहता कि ला दिखा। तो मैंने उसको अपने हाथ में फ़ोन दिया। भाई साहब उसने मेरा फ़ोन आधे घंटे तक पकड़े रखा ऐसे ही हाथ में, और अपने जो कोवर्कर होते हैं वहाँ, जो दूसरे बंदे काम करते हैं, उनके साथ फालतू की बकचोदी किए जा रहा है वहाँ बैठा बैठा। मतलब कोई काम की बात भी नहीं थी। मैंने थोड़ा पेशेंस रख लिया कि चलो कोई नहीं, अभी कर देगा सॉल्व। लेकिन थोड़ी देर में कहता कि भाई पैसे देने पड़ेंगे तभी ये आईडी ऑन करेंगे हम। मैंने कहा कि भाई आपकी तरफ से ही, आपके ही ऑफिस से कॉल आई थी कि आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो कहता कि मेरी बात करा दे, कौन था वो बंदा। और जैसे ही मैं उस बंदे के पास कॉल करने लगा जो मुझे कॉल करता था, उसने कॉल ही उठानी बंद कर दी, क्योंकि पूरा दिन मेरा इन्होंने बर्बाद कर दिया। सुबह 5:30 बजे उठ के इनके पास आया ऑफिस में, स्पेशल मैं कॉलेज की छुट्टी करके, और शाम को भी 5 बजे पहुंचना था, और शाम को भी मैं इनके पास गया, 2 घंटे वहाँ पे बर्बाद किए, और ये रिजल्ट आया। मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास खुद की साइकिल नहीं थी, मैं दोस्त की साइकिल मांग के लेके गया, हाथ पैर जोड़े, क्योंकि मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। जैसे ही उन्होंने मेरे को जोमेटो से निकाला, और 2-3 दिन बाद ही मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। और उसके बाद जब मैं घर गया तो 2-3 दिन तक मेरा इतना मूड ख़राब रहा कि मैंने व्लॉग आगे बनाया ही नहीं। और आज दिसंबर का एंड हो गया है, लगभग 4 महीने बाद ये वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और जोमेटो और ब्लिंकिट आपस में जुड़ चुके हैं, तब भी जुड़ गए थे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शर्म करो यार। लोग आपके पास नौकरी करने आते हैं ताकि पैसे कमा सकें, ना कि अपने पैसे लुटाने आते हैं तुम पे। पहले भी तुमने 50 रुपए की टी शर्ट और 100 रुपए के बैग के लिए मेरे से 1300 रुपये लूट लिए थे, जबकि पूरी टी शर्ट पे जोमेटो की एडवर्टाइजमेंट है, और बैग पे भी। तो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैं उसके लिए पैसे क्यों दूँ भाई? 1300 रुपये 150 रुपये की चीज़ के लिए, जो कि 150 भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ब्रांडिंग है पूरी चीज़ पे यार। हम क्यों पैसे दे इसके? तो यही था यार ये व्लॉग। सॉरी लेट डालने के लिए, और मेरी सैड और बोरिंग लाइफ से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। और सच बताऊँ ना तो मेरा मन तो वहीं जाके ख़त्म हो गया था कि जॉब नहीं करने का, लेकिन पैसों की कमी थी, मजबूरी थी, तो मैं करने के लिए चला गया। वहाँ पर एक लड़के ने मेरे को ये बताया था कि यहाँ पर ना मतलब बहुत वज़न वाली चीज़ें भी ऑर्डर करते हैं लोग। जैसे किसी ने मान लो 3-4 कट्टे, कुछ लोग बोरी बोलते हैं, आटे की ऑर्डर कर दी, तो उसमें 30-40 किलो वजन हो जाएगा। तो मैं वो साइकिल पे कैसे लेके जाऊँगा? लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो करेंगे, मैं साली सिर पे रख के लेके जाऊँ, चाहिए मैं लेके जाऊँगा। और बोला कि इसके 15 रुपये मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी ये हाल है भाई। वैसे नवंबर में मेरे को चाय सुट्टा बार में जॉब मिल गई थी, तो उसका व्लॉग मैं डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को एक बात बता, इधर देख, मेरे को एक बात बता, आपको ठंड नहीं लगती क्या? हाँ, आपको ठंड नहीं लगती? हवा चल रही है ना, अंदर घुस जाओ कहीं जाके, झाड़ियों में छिप जाओ, ठंड लग रही है बहुत।